हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम बताने वाले हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में। मानव पाचन तंत्र को इंग्लिश में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। उसको समझ लेते हैं कि क्या सिस्टम है। मानव पाचन तंत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव द्वारा खाए गए खाने को मुंह से खाना खाने के बाद में खाने को चबाना, चबाने के बाद में खाना जब हमारी आहार नाल में जाता है, आहार नाल के बाद में स्टोमक में जाता है, स्टोमक से छोटी आंत में जाता है। तो ये एक सिस्टम है जो हमारे पाचन में मदद करता है। और कैसे पाचन किया जाता है खाने का, आगे वीडियो बने रहिएगा, पूरा प्रोसेस आपको समझाने वाले हैं कि मानव पाचन तंत्र किस तरीके से काम करता है। पहले समझ लेते हैं कि पाचन क्या है। पाचन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि बड़े 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 अघुलनशील कणों का छोटे छोटे व घुलनशील कणों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जो हम खाना खाते हैं वो एक लार्ज पार्टिकल में खाते हैं। जो खाना हमारे मुंह के द्वारा चबाया जाता है, चबाने के बाद में उसको घुलनशील बनाया जाता है। घुलनशील जब वो बन जाता है तो हमारे खाने वाली नली के माध्यम से पेट में चला जाता है, फिर उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो इसी को कहते हैं बड़े बड़े अघुलनशील कणों को, छोटे छोटे को घुलनशील कणों में टूटने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। तो ये तो हो गया पाचन। अब तंत्र क्या होता है, नंबर 2 पर सुन लेंगे तंत्र। तंत्र कई अंगों से, इसको कहें कई अंगों द्वारा बने सिस्टम को तंत्र कहते हैं। यानी हमारा जो पाचन तंत्र है वो कई सारे ऑर्गन से मिलकर के बना है। सबसे पहले शुरू होता है हमारा ओरल कैविटी यानी मुंह। मुंह के बाद होता है हमारा ईसोफेगस जिसमें हमारा खाना जाता है। उसके बाद होता है हमारा स्टोमक, स्टोमक के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद में खाना हमारा मल द्वार द्वारा बाहर हो जाता है। तो ये सिस्टम जो बना है उसी को कहते हैं तंत्र, यानी कई अंगों द्वारा मिलकर बनाए गए सिस्टम को तंत्र कहते हैं। मानव पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, यानी जो हमारा पाचन तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे कहेंगे आहार नाल, आहार नाल, और नंबर 2 पे आती है पाचन ग्रंथियां। नाल को इंग्लिश में, आहार नाल को इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। ये आहार नाल क्या है कि एक बहुत लंबा पाइप सिस्टम है हमारे पेट में जिसको आहार नाल कहते हैं, जो हमारे मुंह से लेकर के हमारे मल द्वार तक जुड़ा रहता है। आहार नाल की टोटल जो लंबाई है, आहार नाल की टोटल लंबाई 33 फीट है। और पाचन ग्रंथियां, ये आहार नल है जो पाइपलाइन है हमारे मुंह से लेकर के हमारे मल द्वार तक। और जो पाचन ग्रंथियां हैं ये वह ग्रंथियां हैं जिनसे कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं और खाने को पाचन करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये दोनों ही मिलकर के हमारे खाने को कंप्लीट पाचन डाइजेस्ट करते हैं, जिसको हम आगे बताने वाले हैं कि आहार नाल में क्या क्या जुड़ा है, पाचन ग्रंथियां क्या क्या है।
नंबर एक पे समझ लेते हैं आहार नाल। आहार नाल, आहार नाल को मैंने बताया था एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। ये शुरू होता है हमारा मुंह से। कहां से शुरू होता है? मुंह से। आहार नाल की शुरुआत हमारे मुंह से होती है। नंबर एक मुंह, मुंह के बाद आता है ग्रसनी, इसे कहते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, इसको कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस, इसके बाद आता है आमाशय। आमाशय को कहते हैं स्टोमक। इसके बाद आता है छोटी आंत, इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके आगे आता है बड़ी आंत, इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। आगे की स्टेप होती है गुदा द्वार। यानी जो हमारा आहार नाल है वो टोटल इस स्टेप में बना हुआ है। माउथ कैविटी यानी हम मुंह से शुरू होता है, उसके बाद ईसोफेगस यानी खाने वाली नली, जो फूड पाइप होता है उससे जुड़ा होता है हमारा आमाशय, जिसमें हमारा खाना स्टोर रहता है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद आता है छोटी आंत, छोटी आंत में कंप्लीट डाइजेशन होता है। उसके बाद आता है बड़ी आंत, बड़ी आंत में जो डाइजेशन वाला खाना होता है वो ट्रांसफर हो जाता है, कुछ टाइम तक वहां रहता है। और नेक्स्ट में स्टेज जो होता है गोदा द्वार, यानी मल में वो खाना जो हमारा डाइजेस्ट हो जाता है वो त्याग दिया जाता है। ये आहार नाल होता है। नोट में लिखेंगे आहार नाल की लंबाई। आहार नाल की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई अगर पूछता है तो हम लिखेंगे 33 फीट। कितना? 33 फीट। ठीक है। अगर कोई पूछता है कि हमारा छोटी आंत की लंबाई कितनी है, तो छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर या 20 फीट। ये एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ये हो गया। और अगला है बड़ी आंत की लंबाई। बड़ी आंत की लंबाई, बड़ी आंत की लंबाई है 1.5 मीटर यानी लगभग 5 फीट। 5 फीट। कुल मिलाकर के ये जो हमारा आहार नाल है वो 33 फीट लंबा है, और जिसमें हमारा खाना सरवाइव करता है और कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद में मल के रूप में त्याग दिया जाता है। आगे हम समझाते हैं कि मुंह से हमारे खाने का पाचन कैसे शुरू होता है, ग्रसनी का क्या काम है, आमाशय में क्या क्या होता है, आगे हम आपको समझाने वाले रहे। बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। आहार नाल तो आप समझ ही गए होंगे कि आहार नाल क्या है। अब आहार नाल का पहला स्टेप शुरू करते हैं मुंह से, यानी कि मुख गुहिका, मुख गुहा। मुख गुहा को इंग्लिश में ओरल कैविटी, वोकल कैविटी या माउथ कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे मुंह के अंदर दांत लगे होते हैं। 32 दांत हमारे अंदर होते हैं, ये आप सभी लोग जानते होंगे। उन दांतों का क्या काम होता है? दांतों का काम होता है खाने को कुतरना, चबाना, पीसना। ठीक है। तो हमारे मुंह गुहा में यानी ओरल कैविटी में दांत होते हैं, और दांतों का काम होता है खाने को तोड़ना, पीसना, चबाना। ठीक है। बट और चीजें भी होती हैं। क्या होता है? लार्य ग्रंथियां। लार्य ग्रंथियां क्या? सलाइवरी ग्लैंड्स। कुछ ग्रंथियां हमारे मुंह में स्थित हैं जिनसे लार निकलती है, और लार हमारे खाने का पाचन करती है, खाने को पचाने में मदद करती है। तो इसको लिखेंगे कि एक क्वेश्चन लिखेंगे कि खाने का पाचन खाने का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन। डाइजेशन मतलब खाने का पाचन। तो खाने का पाचन जो है शुरू जो हो जाता है वो हमारे ओरल कैविटी से ही हो जाता है। जैसे हम किसी खाने के टुकड़े को मुंह में डालते हैं, उसको चबाते हैं, तो जब हम खाने को चबाते हैं
तो क्या होता है कि हमारी लारी ग्रंथियों से लार निकल के खाने में मिक्स हो जाती है, जो हमारे डाइजेशन में काम करती है। आगे देखते रहिएगा और आगे बताने वाले हैं। मानव लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम टाइलिन एंजाइम है। हमारी जो लार है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम का क्या काम है, हमारे खाने में जो स्टार्च वगैरह होता है, जो मंड होता है, उसका पाचन करता है। टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। अच्छा, इस लार के बारे में बता दूं कि लार हल्का सा अम्लीय होता है। अम्लीय मतलब हल्का सा उसमें खट्टापन होता है। लार हल्का सा अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6 से 7 तक होता है। लार का पीएच मान 6 से 7 तक होता है। और लार में पॉलीसैकेराइड एक एंजाइम पाया जाता है। लार में पॉलीसैकेराइड एक एंजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है। कई बार क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे मुंह में पनप जाते हैं या खाने के माध्यम से चले जाते हैं, तो पॉलीसैकेराइड का काम क्या होता है, उन बैक्टीरिया को नष्ट करना। ये हुआ लार, यानी हमारा माउथ कैविटी हो गया कि माउथ कैविटी में क्या होता है कि हमारे माउथ कैविटी में दांत है, दांत खाने को चबाते हैं। उसके साथ साथ जब खाना हम चबाते हैं तो कुछ लार हमारे खाने में मिक्स हो जाता है जिसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, पॉलीसैकेराइड वगैरह रहता है, और ये खाने को टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है और पॉलीसैकेराइड बैक्टीरिया को नष्ट करता है। आगे इससे आगे बताने वाले हैं ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? मुंह के बाद आता है ग्रसनली। ग्रसनली जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, उसको फूड पाइप भी कहा जाता है। आगे लिख देंगे इसको फूड पाइप। फूड पीआईपी पाइप। ये क्या होता है, 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जो हमारे गले से लेके हमारे स्टोमक तक आती है। इसमें क्या होता है, जो खाना हम मुंह के द्वारा चबाते हैं, दांतों से चबाते हैं, वो खाना हमारी इस नली के माध्यम से धीरे 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 हमारे स्टोमक में आता है। अब इस नली के बारे में बताओ, इसकी लगभग लंबाई 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अच्छा, इस नली के बारे में और बताओ, इसमें कोई पाचन नहीं होता है। इसमें कोई पाचन नहीं होता है। पाचन नहीं होता है। एक चीज और खास मैं इसको बता दूं कि हमारा जो खाना है वो खाना डायरेक्टली नीचे नहीं जाता है। ये नली उसको लाती है। कैसे लाती है कि ये ऊपर से सुकड़ जाती है और नीचे को खाना धकेल करके लाती है। उसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक मूवमेंट होता है हमारे खाने में, हमारे नली में। वो कैसे होता है कि ऊपर से नली पतली होती जाती है, नीचे को खाना निकलता जाता है। हम लोग अंदर को खाना डालते हैं, निगलते हैं, ऊपर से खाना नीचे नली पतली होकर के धकेल करके लाती है। यानी ये जो खाना है हमारा ऑटोमेटिकली नहीं आता, इसको ये नली सुकड़ के ऊपर से सुकड़ जाती है और नीचे को धकेल करके लाती है। उसी को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अच्छा, ये मुंह मुंह के बाद में आता है ग्रसनली। ग्रसनली ये मैंने आपको समझा दिया। अब समझा, जैसे ही हमारा खाना ग्रसनली यानी फूड पाइप के बाद, इसको कहते हैं फूड पाइप। जैसे ही हमारा खाना फूड पाइप के बाद आमाशय में आता है, इसको कहते हैं आमाशय। आमाशय इंग्लिश में कहेंगे स्टोमक। स्टोमक। जैसे ही हमारा खाना ग्रसनली के माध्यम से स्टोमक में आता है तो यहाँ खाना कुछ वक्त तक स्टोर रहता है। खाना खाने के बाद ये खाना स्टोमक में स्टोर होता है। अगला पॉइंट है कि खाना लगभग 4 घंटे तक स्टोमक में रहता है। जो हम खाना खाते हैं लगभग 4 घंटे तक हमारे स्टोमक में रहता है। जब स्टोमक में खाना होता है तो कुछ एंजाइम हमारे पेट से निकलते हैं, यानी स्टोमक से निकलते हैं। ये एंजाइम पाइलोरी ग्रंथियां, स्टोमक में पाइलोरी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे जठररस निकलता है। अब जठररस में कुछ एंजाइम होते हैं, उनको हम बताएंगे। तो जठररस हल्के पीले रंग का होता है। जठररस हल्के पीले रंग का होता है और अम्लीय होता है। ये खाने की अम्लता को बढ़ा देता है। अच्छा, जठररस में जो एंजाइम पाए जाते हैं, एक पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम का काम होता है, जो हम खाने में प्रोटीन खा रहे हैं उसको पेप्टोन में चेंज कर देता है, यानी प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम है। रेनिन एंजाइम का क्या काम होता है? रेनिन एंजाइम दूध को दही में कन्वर्ट करता है। तो आप समझ गए होंगे कि खाना 4 घंटे तक आमाशय में रहता है। आमाशय में कुछ एंजाइम जो जठर ग्रंथियों से निकलते हैं, जिनको जठररस कहते हैं, इनको HCl भी कहते हैं। HCl जठररस को HCl भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
तो यहाँ पे 4 घंटे तक खाना रहता है जिसमें एंजाइम काम करते हैं, खाने की अम्लीयता को बढ़ा देते हैं और खाने को लुब्धी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे आता है हमारा छोटी आंत। हम छोटी आंत को आगे आपको बताने वाले हैं कि छोटी आंत में कैसे पाचन होता है और कौन कौन से एंजाइम आते हैं। स्टोमक के बाद खाना जो आता है हमारा वो आता है छोटी आंत में। जैसे खाना हमारा यहाँ स्टोमक में स्टोर है, इसके बाद खाना आएगा हमारी छोटी आंत में। ये हमारी छोटी आंत होती है, इसकी लंबाई लगभग 6.25 मीटर होती है, 6.25 मीटर। इसको कहते हैं लगभग 20 फीट के आसपास में इसकी लंबाई होती है। कितनी होती है? 20 फीट। अब होता क्या है, जब खाना हमारा स्टोमक के बाद में छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत का जो पहला भाग होता है उसको हम कहते हैं ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम मतलब छोटी आंत को लगभग 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है ड्यूडेनियम, दूसरा है जेजेनियम, तीसरा है इलियम। जो पहला पार्ट है उसमें क्या होता है, हमारा पित्तरस आते हैं। पित्तरस जो हमारा पित्ताशय होता है। पित्ताशय कहाँ होता है? यहाँ लीवर होता है, लीवर के नीचे पित्त लगा होता है और कुछ पित्तरस जो है यहाँ पर आकर मिक्स हो जाते हैं। और पित्तरस का क्या काम होता है? जब ड्यूडेनियम में पित्तरस आके मिलते हैं तो पित्तरस का काम होता है खाने की अम्लता को क्षारीयता में चेंज कर देना, यानी खाने को कुछ गाढ़ा कर देना। ये काम होता है पित्तरस का। और पित्तरस कहाँ पे आकर मिलता है? छोटी आंत में। छोटी आंत की कौन सी पार्ट में? ड्यूडेनियम में। उसके बाद में यहीं पर कुछ पैनक्रियाटिक जूस, यहाँ हमारा इस साइड में होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को अग्नाशय कहा जाता है। अग्नाशय से भी कुछ जूस आकर के यहाँ मिलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस जिनको कहा जाता है, जिनको ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, तीन एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, वो भी इसी में आकर के मिल जाते हैं। यानी खाने का कंप्लीट जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। खाने का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। तो ये बात समझ लीजिएगा कि छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है। इस 6 मीटर लंबी पाइप नली होती है, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, ड्यूडेनियम, जेजेनियम और इलियम। अच्छा, पित्तरस छोटी आंत के पहले भाग ड्यूडेनियम में पित्तरस आकर खाने में मिल जाते हैं, जो खाने को क्षारीय बनाते हैं। पैनक्रियाटिक जूस भी यहीं पर आकर मिलते हैं, जो खाने को पूर्ण कंप्लीट डाइजेशन में मदद करते हैं। आगे बताने वाले हैं कि खाना छोटी आंत के बाद, जब छोटी आंत में कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है तो वो यहीं से बड़ी आंत में, जिसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में यहीं से ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ होता है एक हमारी पूंछ लगी होती है छोटी आंत में, जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। खाना यहाँ पे आ जाता है, कुछ टाइम तक यहाँ रहता है। इसके बाद में खाना सीधे धीरे धीरे मलाशय में आ जाता है और मलाशय के बाद में फिर गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, रेक्टम द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। तो आगे हम बड़ी आंत को भी समझ लेते हैं कि बड़ी आंत क्या है। समझ चुके हैं ओरल कैविटी के बाद में आता है हमारा ग्रस नली यानी फूड पाइप, उसके बाद आता है स्टोमक यानी हमारा आमाशय, उसके बाद आता है छोटी आंत, फिर आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत मैं आपको बताने वाला हूँ बड़ी आंत में खाना क्या कैसे रहता है। छोटी आंत के बाद जो खाना होता है, पूर्ण पाचन हो जाने के बाद छोटी आंत से खाना बड़ी आंत में पहुंच जाता है। बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 1.5 मीटर होती है। इसकी लंबाई बड़ी आंत की 1.5 मीटर होती है और इसको लगभग 5 फीट के समथिंग माना जाता है। बड़ी आंत में भोजन के कुछ लवड़ जो खाने में बचे रह जाते हैं, कुछ लवड़ जल का अवशोषण हो जाता है, कंप्लीट अवशोषण हो जाता है। शेष भोजन जो होता है वो आकर रेक्टम यानी मलाशय में जो पचा हुआ भोजन होता है, जो मल होता है, वो रेक्टम में आकर के एकत्र हो जाता है और यहाँ से हम समय समय पर इसको मल के रूप में गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आहार नाल क्या है, आहार नाल में खाना कैसे सरवाइव करता है
और आहार नाल कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक उसका लास्ट होता है, आहार नाल में कौन कौन से अंग जुड़े होते हैं, और आहार नाल की टोटल आहार नाल की कितनी लंबाई है, छोटी आंत की कितनी लंबाई है, बड़ी आंत की कितनी लंबाई है। कंप्लीट खाने का भोजन छोटी आंत में होता है, बचा हुआ जो खाना भोजन पच जाने के बाद में खाना जो एकत्र होता है जो वो मलाशय में होता है, और मलाशय में मल के रूप में एकत्र हो जाता है। उसके बाद में गुदा द्वार द्वारा उसको निकाल दिया जाता है। ये तो हो गया आपका आहार नाल। आहार नाल में मैंने आपको बताया था कि आहार नाल को एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनल। और उस एलिमेंट्री कैनल में क्या क्या जुड़ा होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आहार नाल है, आहार नाल एलिमेंट्री कैनल, सबसे पहले मुंह के बाद में आता है ग्रस नली यानी माउथ कैविटी, ईसोफेगस। इसके बाद आता है आमाशय यानी स्टोमक। उसके बाद आता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, यानी लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद आता है रेक्टम यानी गुदा द्वार। तो ये जो अंग है इनके द्वारा हमारा बना हुआ है आहार नाल, जिसको एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, और ये हमारा पाचन तंत्र है। अच्छा, इस पाचन तंत्र को जो सहायता करते हैं वो करती हैं पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, किस ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है, और उनका खाने को डाइजेस्ट करने में क्या योगदान है। तो